सागर विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा निधि सुनील जैन को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अब पार्टी के अंदर से ही उन्हें बदलने की मांग मुखर होने लगी है। पूछता है सागर नाम के शीर्षक के साथ पार्टी के बैनर तले लगातार जनहित से जुड़े मामलों पर भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर प्रखर होकर आवाज उठाने ओबीसी वर्ग से आने वाले वरिष्ठ नेता रमाकांत यादव जैन समाज को टिकट से प्राथमिकता देने से खफा नजर आए और उन्होंने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी बात कांग्रेस के आला कमान तक पहुंचा टिकट बदलने की मांग उठाई। रमाकांत यादव के मुताबिक बीते 40 वर्षों से बतौर जनप्रतिनिधि जैन समाज का प्रतिनिधित्व सागर सीट पर है, जिसमें कांग्रेस से 10 वर्ष और भाजपा से 30 वर्ष से विधायक है। ऐसे में इस बार भी जैन समाज से ही दोनों दलों से प्रत्याशी होने से अन्य समाज के अंदर रोष देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार शहर की जनता बदलाव चाहती थी, पर ना तो भाजपा और न कांग्रेस ने इस बात को महसूस किया, जिससे अन्य समाज की अनदेखी से रोष पनप रहा है। उन्होंने कहा कि उनका निधि सुनील जैन को लेकर कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं, पर वह केवल एक ही समाज से लगातार प्रत्याशी बनाए जाने पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज करा रहे। रमाकांत यादव की माने तो नगरीय निकाय चुनाव में इसलिए कांग्रेस को सफलता नहीं मिली क्योंकि प्रत्याशी जैन समाज से था, जिसको शहर की जनता नकार चुकी है। ऐसे में जैन समाज से फिर प्रत्याशी बनाए जाने से पार्टी को नुकसान होगा। उन्होंने संगठन से अपने फैसले पर एक बार फिर विचार करने की मांग की, जिससे कांग्रेस का सागर विधानसभा सीट जीतने का सपना पूरा हो सके। आदरणीय निधि सुनील जैन, उनका नाम सबसे ऊपर था। हम मान सकते हैं कि उनका नाम सबसे ऊपर हो सकता है, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन कोई दूसरा और तीसरा नंबर का यहाँ सागर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 41 जो है, इसमें पिछले 40 वर्ष से एक ही कम्युनिटी का प्रत्याशी विधायक हमेशा से है और लगभग इसको 40 साल हो गए। मैंने भी पार्टी का काम करते हुए पूरे शहर में मोहल्ले मोहल्ले गली गली में जाकर काम भी किया और समझा भी, और लोगों की भावना को समझा। मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे टिकट नहीं मिला, मैं यह बात पार्टी के हित में कह रहा हूँ। मेरे अलावा भी किसी को पार्टी चाहती तो उम्मीदवार बना देती, लेकिन यहाँ लोगों का बीजेपी और कांग्रेस या अन्य किसी दल की अपेक्षा जाति के आधार पर एक जाति विशेष से बदलाव चाह रही थी जनता। यहाँ लगातार जैन कम्युनिटी से विधायक है, तो जनता चाहती थी कि इस बार शायद कांग्रेस पार्टी किसी और को उम्मीदवार बनाएगी, किसी और जाति से, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। हमारा प्रयास रहा लगातार पार्टी में हाईकमान मध्य प्रदेश तक हमने और दिल्ली तक भी इस बात को पहुंचाने का प्रयास किया है कि यहाँ जो है सागर विधानसभा क्षेत्र में लोग चाहते हैं कि किसी अन्य कम्युनिटी के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाए, परंतु पार्टी कहती है कि सर्वे में जो आएगा, बार बार भेंट हुई, दिग्विजय सिंह जी का भी यही कहना था कि सर्वे के आधार पर, अभी बाद तक 8 दिन पहले मैं दिल्ली में उनसे मिला था, तो उन्होंने कहा भाई सर्वे के आधार पर टिकट हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता, मैं इस हाल के अंदर, आप पत्रकार साथी बैठे हैं, इतनी संख्या में हैं, लगभग 25 लोग हम यहाँ, 25-26 लोग मैं तक मिला के हो रहा हूँ, तो अभी यदि इस हाल में वोटिंग करा ली जाए तो मैं मानता हूँ कि 90% मेरी बात सही होगी कि लोग जैन कम्युनिटी के अलावा किसी और को प्रत्याशी चाहते हैं। ये सागर का रुझान था। किस तरह से ये सर्वे हुआ है, मुझे उस सर्वे पर भारी संदेह है। मैं आज पार्टी से मांग करता हूँ कि आज भी समय है पार्टी के पास, अभी काफ़ी समय है, मैंडेट अभी जमा नहीं हुए हैं, मैंडेट 30 तारीख तक अभी पार्टी मतलब चाहे तो उसके बाद तक है, तो 21 तारीख कल से शुरू हुआ है फॉर्म भरना। किसी और को प्रत्याशी घोषित कर दे। इसके लिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि कोई बात
ये पत्रकार वार्ता के माध्यम से या किसी को ये लगता है कि मैं अपने कारण कर रहा हूँ, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं प्रत्याशी नहीं रहूँगा। जिसको चाहे उसको पार्टी बना दे, अन्यथा पार्टी की स्थिति वो नहीं है। क्या स्थिति होगी, क्या बदलाव चाहते हैं लोग, लेकिन जब दोनों दलों की ओर से एक ही कम्युनिटी का और फिर एक ही परिवार में टिकट चला गया है, जनता पशुपेश में है और तीसरी पार्टी का प्रत्याशी भी जो आजकल देखने को मिल रहा है, तो इस तरह से जनता को कोई अवसर जनता के हाथ से ऐसा जा रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि परिवर्तन हम कैसे करें। तो मैं चाहता हूं कि पार्टी कांग्रेस प्रत्याशी जो सागर का है उसमें बदलाव हो और किसी अन्य व्यक्ति को यहां से पार्टी का टिकट देकर चुनाव सुनिश्चित। तो क्या आप कांग्रेस छोड़ रहे हैं क्या? नहीं, मैं कांग्रेस नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं अपनी बात आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस तक पहुँचाना नहीं, अगर आपको इतना विश्वास है कि अगर आपको प्रत्याशी बनाया जाता है तो आप निर्दलीय भी लड़ सकती हैं, जनता के बीच में जा सकते हैं, हो सकता है जनता आपको चुन सके। चीज है, वो पार्टी से बड़ा नहीं हूँ, लेकिन पार्टियों में भी तो सामाजिक समीकरण देखा जाता है और उस हिसाब से लोगों का चयन होता है। नगरीय निकाय चुनाव के बाद मोहर लग चुकी थी कि निधि जन के लिए विधानसभा चुनाव का टिकट दिया जाएगा, तभी से चल रहा है। ये तो उपचारता रही है कि आप लोगों ने नामांकन भरे भेजे गए और वहाँ पर बातचीत की है। भाई देखिए, यदि वो चल भी रहा था, हम लोग तो काम कर रहे थे, हमसे कभी ये नहीं कहा गया कि अब फिक्स हो गया है नाम, आप लोग उन्हीं के साथ काम करें। 6 महीने में हो सकता है और अच्छी तैयारी कर लेते, लेकिन हम लोगों से तो जो भी दावेदार रहे हैं उनसे यही कहा गया कि आप लोग काम करेंगे फील्ड पर, जो अच्छे से काम करेगा सर्वे में उसका नाम आ जाएगा, उसको टिकट दिया जाएगा। अगर आप प्रत्याशी नहीं बदला जाएगा तो क्या आप कांग्रेस का काम नहीं करेंगे? नहीं, अभी देखिए, ये अगली बार का प्रश्न है। अभी हमारा प्रश्न आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं पार्टी तक पहुंचे, उसका शायद हो सकता है कोई अच्छा जवाब हमारे लिए मिले या परिवर्तन हो जाए। जब नहीं होगा तब उसके बाद अलग बात होगी, लेकिन आज तक की स्थिति में अभी अवसर पार्टी के पास है। मैं जनता की भावना और कांग्रेस पार्टी के लोग, किसी भी लोग सोचते हैं कार्रवाई होगी या कुछ होगा, उस भय से आते नहीं हैं या सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो उन तक की भावना मैं आप लोगों के माध्यम से पार्टी अगर उम्मीदवार नहीं बदला गया तो आपको लगता है कांग्रेस पार्टी हार जाएगी? देखिए, अब क्या होगा मिला, जनता चाह रही थी कि शैलेंद्र को हराया जाए, लेकिन अब लगता है कि एक ही परिवार है, जब दोनों टिकट हैं तो हराने का भी कोई खास मतलब नहीं निकल रहा है। आपको क्या लग रहा है निधि जन कितने बैकफुट पे है? सर्वे पर 100% संदेह है। कांग्रेस ने भी ऐसे काफी टिकट दिए हैं जो स्थिति में ठीक नहीं है। सागर में काम कर रहा था, सागर के विषय में मैं बात कर सकता हूँ। अब प्रदेश और जिला और ये सारे बड़ी चीज़ें हैं, मैं उतना नहीं मानता कि मैं इस स्तर की बात करूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ सागर की ये स्थिति है, अलग से आज भी चाहे पार्टी 2 दिन सर्वे करवा ले गोपनीय, मैं जो कह रहा हूँ वही बात सच निकलेगी, वही बात सच है कि यहाँ की जनता इस कम्युनिटी के खिलाफ मतदान करना चाहती है। उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें बुराइयाँ क्या हैं, लेकिन लोग चाहते हैं बदलाव के लिए ही तो 5 साल में चुनाव होते हैं। सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं आप? नहीं, सामाजिक न्याय की बात के अलावा भी मैं कहता हूँ सामाजिक न्याय में ओबीसी के ज़्यादा दावेदार नहीं थे। मैं कहता हूँ मैं अपना नाम वापस लेता हूँ दावेदारी से, किसी और को आप टिकट दे दीजिए, लेकिन यहाँ प्रत्याशी बदल दीजिए, दूसरा कोई प्रत्याशी होगा तो हमें चुनाव जीतने में बहुत आसानी। अगर कांग्रेस वो तो अभी तो समय है ना पार्टी के पास प्रत्याशी बदलने के लिए, अभी पार्टी के पास प्रत्याशी अभी जवाब तो आपने कि अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे का नहीं सोचा है, इतना ही सोचा है। अभी मुझे लगता है मैं बात रखूंगा आप लोगों के माध्यम से तो परिवर्तन हो जाएगा। पार्टी पे आप दबाव बनाना चाहते हैं कि उम्मीदवार को आप बदलें, हाँ, उसके आगे की रणनीति अभी आपने चाहे उसको दबाव माने या जो भी माने, हम ये चाहते हैं कि पार्टी का जो है प्रत्याशी बदला जाए। आपके साथ में और कौन है कि आप अकेले ही? हम अकेले भी रहे, लेकिन बात उनकी सबकी है। आप जो सामने पर्दे के पीछे सभी लोग हैं, पर्दे के पीछे सभी लोग हैं। पीछे क्या सारे लोगों की भावना ये है। मैं कह रहा हूँ कि इस हाल में बैठे हुए जो पत्रकार साथी हैं, नाम बताओ आपके साथ में को है? क्या कोई जरूरी है क्या नाम बताओ? मैं बात अपनी रख रहा हूँ। रमाकांत यादव जी, एक प्रश्न है आपसे। लगातार एक समाज का यहाँ या मैं जनता की भावना व्यक्त कर रहा हूँ। आपको जनता ने कहाँ से आपको पता चला कि मैं जनता में गया हूँ, जैसे पार्टी को पता चल गया कि जैन ही प्रत्याशी होना चाहिए, ऐसा मुझे भी पता चल गया कि जैन नहीं होना चाहिए।
देखिए अब पूरे प्रदेश के बारे में हम क्या मैं बोल रहा हूँ अभी सागर विधानसभा क्षेत्र प्रदेश बड़ा है, उतने बड़े हम लीडर नहीं है, हम तो यही काम किया है तो हम यहाँ की बात बता रहे हैं।